चलो। राम राम दोस्तों, ये हम पहुंच गए भाई माजरी आश्रम में। माँ, मम्मी, बुआ जी, भाभी जी। ये गेट के ये रास्ता जा रहा भाई साइड की तरफ, और ये रास्ता जा रहा है पचेरी। और इसके सामने आपको मिलेगा ये भव्य सुंदर गेट, माजरी आश्रम, जो कि भाई एक अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। ये देखो, इधर साइड की तरफ और इधर इसकी तरफ। अब चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं नज़ारा। ये देखो भाई मोर, सुकून और शांति बिल्कुल। बिल्कुल हरा भरा। ये गायों के लिए फूस का जो ट्रक आता है वो आया हुआ है, एक अंदर घुसा रखा है, उसके अंदर ही घुस जाता है पूरा। गाड़ी को यहाँ खड़ी कर दिया। ये पीने के लिए पानी का लगा रखा है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। इधर का दिखाता हूँ आपको। ये जनरेटर है, ये इस तरह पूरा गायों का बना रखा है। ये देखो, इतने पक्षी, इतने जानवर इसके अंदर, और एकदम शांति। आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर से। वो उधर हरा चारा लगा रखा है। ये कम से कम 10-15 बीघा के अंदर डंडा लगा रखा होगा, दीवार खींच रखी है पूरी। ये जहाँ जो काम करते हैं, जो मैं अपना परिश्रम दे रहे हैं, अपनी मेहनत करके, उनके लिए बना रखा है बाथरूम, लेटरिन। वो आगे काट रखा होगा नीचे, आगे काट। ये घुस गए भाई अंदर। ये महाराज जी की गाड़ी खड़ी मैन मंदिर में आ गए। मोर की आवाज़ सुन रही। पूरा पार्क बना रखा है, एकदम सुंदर। मैं आए हैं, मेरी मम्मी है, भाभी जी, ये बुआ जी। ये देखो, इधर भी मोर है। पूरे पेड़ ही पेड़ चारों तरफ। ये देखो, इधर भी। उड़ गया। ये मेन आश्रम है भाई गुरु जी का। इधर रसोई है इनकी। सुकून सा है बिल्कुल एकदम। ये इस तरफ गाय हैं, लेकिन वो नीचे बैठी हुई हैं अभी, छोटे बच्चे। ये यहाँ से नज़र नहीं आएगा शायद, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको। लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी। ये देखो, एकदम सुकून। ये यहाँ महंत जी विश्राम करते हैं। ये उनके फोटोज।
ये जो महंत जी थे पहले, महाराज जी, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं सारे। सारी पुरानी बिल्डिंग, ये वाली पुरानी है और ये शायद अभी बाद में बनाए। ये वाले वो भी ऊपर भी बना दिया है। अब ले चलो भीतर भाई। ये इनकी रसोई वगैरह का कुछ है, खाना पीना बनाने का। ये खाना खाने के लिए लगा रखे हैं। अच्छा बना रखा। अभी आपको मेन हाउस में लेके चलता हूँ। जी पूजा घर से बाहर आ गया भाई मैं। आपको थोड़ा पीछे का दिखाता हूँ। ये भी देखो खाने के लिए बना रखा है। इधर भी पीछे की साइड है, बैठ के अपने खाना आराम से खाओ। ये तालाब बना रखा है पानी स्टोरेज का। वो देखो आगे तक पूरी जगह कितनी पीपल का पेड़ है, ठंडी छाया, हवा चल रही है एकदम कति चल रही। गाय राम राम जी। आपको और आगे तक दिखाता हूँ। ये देखो एकदम ठंडी छाया, एकदम सुकून। और ये देखो मोर घूम रहे इसमें। उधर भी दूर तक मोर मोर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत सुकून है भाई, एकदम शांति। चलो आपको अब और कुछ दिखाता हूँ। ये रसोई थी अपनी। अभी आगे की तरफ चलते हैं। हरियाली हरियाली है। अब पशुओं की तरफ लेके चलता हूँ आपको, जहाँ गाय रखते हैं उनका स्टोरेज का कैसे देख रेख होती है उनकी, कितने कितने क्या क्या बना रखे हैं। चप्पल पहन के चलता हूँ। ये गर्म हो गई भाई फर्श थोड़ी सी, इसलिए अपनी स्लीपर पहन लेता हूँ। अब आपको गाय दिखाता हूँ। देखो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है इसको, कहीं कुछ बना रखा है, कहीं कुछ बना रखा है। देखो यहाँ भी कितनी शांति भाई, जहाँ पेड़ है ना शांति अपने आप ही मिल जाती है वहाँ। राम राम जी। तो गाय तो भैया के बनी है, तो मतलब कि जो ये चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है वो बनी है, लेकिन यहाँ पे उनके बच्चे हैं गायों के, मतलब छोटे बच्चों के लिए बाड़ा बना रखा है। ये इसमें बैठे रहते हैं अलग से।
चारों तरफ इसमें वो है, मतलब इनकी बाउंड्री अलग है। और जो बाहर की तरफ दूसरी दिख रही है, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं उस दीवार के बाद आगे की तरफ में, वो अलग बाउंड्री है। यहाँ से दिखाना चाहता हूँ मैं आपको गायें। वो देखो आपको दिख रही होंगी, वो गाय बैठी हैं उधर। मतलब सुबह शाम दूध वगैरह निकाला और उसके बाद छोड़ दिया खुला उनको। देखो कैसे घूम रहे मोर पास पास। अब आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ भाई। तो भाई अब मैं न पशुवाड़ा में लेके चलूँ था ना। ये भी रूम बना रखा है रहने के लिए, पुरानी पुरानी बिल्डिंग है भाई। ये इनके इक्विपमेंट्स हैं। एक और मोर, आपको लेके चलते हैं। ये देखो पुरानी जगह है पशुओं को बांधने के लिए, उन गायों की जब दूध निकालते थे बांधने के लिए बेले लगा रखे उनके, सभी पे लगी हुई है आगे तक। और ऊपर देखो, ऊपर टिन शेड है, उसके नीचे ये जो हमारे तरफ में तो झुंडे बोलते हैं, जो नदी नालों के पास खड़े रहते हैं, उनको बांध के वो लगा रखा है सरकंडे। मतलब मेन सरकंडे बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ झुंडे बोलते हैं। उनके बत्ते मतलब गोल गोल बना के बांध के वो लगा रखे हैं, इससे हीट नीचे नहीं आती। ये आ गए अंदर, ये वाड़ा है जी एक छोटा। और वो आपको उधर बच्चों का दिखाया था मैंने, एक छोटा वो वाला है, उसके उधर एक और ये डिपार्टमेंट है, इसके आगे एक और डिपार्टमेंट है, और उसके आगे एक और है। कई बना रखे भाई। ये पुरानी लाश जो बोलते हैं वो है। यहाँ पे इनका दूध निकालने का सिस्टम है, चराने का सिस्टम है। देखो कितनी ठंडी छाया। ये देखो उनकी बेलें हैं सबकी, दोनों साइड बांधते हैं। ये बेल लगा रखी है। दोनों तरफ गाय बनती है। और साफ़ सफाई देखो आप, यहाँ पे साफ़ सफाई कितनी है। मतलब गांव के बच्चे बच्चियाँ महिलाएं सब आती हैं सुबह सुबह, अपना सारा सहयोग करके जाते हैं। इस कारण यहाँ पे इतनी अच्छी साफ़ सफाई है। आपको कहीं गोबर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा गिरा हुआ, कहीं भी गोबर नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। क्योंकि यहाँ इतनी मेहनत होती है। ये जाल का पेड़ है, इसकी छाया देखो कितनी ठंडी। उमराव तो मिल लियो भाई, वो ही मोटरसाइकिल लेके गए पल्सर, बोले भाई मैं काम जा हूँ। जयवीर जयवीर घर ही गो यार, किताब मिला था थो रही। ये भाई ये भी बस भैंसों की बना रखी है, देखो गायों की, सॉरी। देखो गोबर दिखाओ आपको, इतनी सफाई मतलब कहीं नहीं मिलेगा। देखो मेहंदी लगे, राम राम वाह। तो कितने बूढ़े बुजुर्ग आदमी अपनी सेवा दे रहे हैं। देख रहे हो आप कितने बुजुर्ग आदमी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया हवा चल रही है, देखो पंखे बिना लाइट के अपने आप घूम रहे हैं। ये पूरे बनती हैं। अभी दिन के टाइम ये सारी गायें बाहर रहती हैं, और अभी जो सुबह और शाम का टाइम, उस टाइम यहाँ आती हैं। चारा डाला जाता है, उनको बांधा जाता है, दूध निकाला जाता है। गोबर देखो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी साफ़ सफाई एकदम दोनों तरफ। देखो ये देखो कितनी साफ़ सुथरी वो है, जबकि रोज़ाना बनती हैं रोज़ाना। यहाँ भी 3 बाड़े अलग अलग साइज़ के बच्चों के लिए, 1 2 3 4, आगे एक टिन शेड और है, और ऐसे ही 1 2 3 4 इस तरफ हैं, और 2 बाड़े आगे की तरफ बना रखे हैं बड़े। क्योंकि गाय अभी मेन उसमें आगे की तरफ चली गई है, नहीं तो आपको दिखाता मैं गाय भी।
बहुत बड़े एरिया में वो लगा रखा है, बाउंड्री कर रखी है इसकी। ये भी इसी का ही है, गाय बांधते हैं इसमें भी। कुछ और दिखाता हूँ आपको, ये भट्टी है इसकी, देखना। ये चाट बनाई जा रही, जो दलिया बनाते हैं पशुओं का, वो बन रहा है। ठीक, अभी आपको बाहर लेकर चलता हूँ मैं। ये देखो भाई, एक और चीज़, गायों के साथ साथ हिरन भी है, देख रहे हैं आप? देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो इसको देख के वापस आया हूँ। एक हाँ, तो बोला तो नया नया आऊँगा। लक्ष्मी नाम निकाल रखा भाई इसका। और भी चलो भैया, और बता रहे हैं महाराज जी, और दिखा के और दिखा के ला रहे हैं। चलो आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। भाई ये बता रहे हैं कि कम से कम 100 बीघा के अंदर है ये वाली, कम से कम 100 बीघा के अंदर, पर ज़्यादा भी हो सकती है। ये पूरा एरिया 100 बीघा के अंदर। अब महाराज जी हमको हिरण दिखा के लाएंगे। और लगा लिया नहीं बैठाना फनून देखियो सगड़े डंडो। हाँ तो भाई मैं नू ही कह रही हूँ कि बहुत गणों छोटी छोटो एरिया बने। पुरान है, अभी पुरान चाल रो काम नदी में एक नदी में बन रही थी। ये वह दीवार दिख रही, वो लास्ट बाउंड्री है। हाँ, ये पे जाल भी लगा रखा है इधर। ये जगह जगह ये पशुओं के लिए, पानी के लिए खेल लगा रखे। देखो आता ना है घर नो भारत धान टंकी ले तू भी भाई हरियाणा को? मैं भाई कुंड का नाम कुंड को कितने मंड ने ना 700 को 700 को। स्थान को घुमा दो। हाँ हाँ पे देखो हिरण दिख तो गए, लेकिन दूर है भाई। आगे से और दिखाता हूँ आपको। ये दो भाई भी मेरी तरफ घूमने आए हैं। अब देखो जी, बाड़ा जो दूर से दिखा रहा था, लास्ट वाला ये है टिन शेड जो, और ये हम जो मेन मंदिर है उससे दूसरी तरफ आ गए, अपोजिट। और जो छोटे बच्चों का बाड़ा था वो पहले देखा था, वो उस तरफ से देखा था, अब उनके दूसरी तरफ आ गया हूँ, वो बैठे हुए यहाँ पे। भाई 100 बीघा में है, 100 बीघा, और मेरे ख्याल से 100 बीघा बहुत होता होगा। अब आपको गाय भी दिखा दूंगा यहाँ। तो एक ना बाहर क्यों निकाल रखेगा? वो एक बाहर क्यों ऐसे? अच्छा, गुरु वंदना करा जब आज जाए इसको। अच्छा भीतर चले जाए मंदिर में सीधे। है ये मारा दौड़ा है उत्ता करेगी। उन 10 फुट है ना, 10 फुट पहुंचा नहीं दिखाई दे दौड़ाएंगे। ये थोड़ा क्या नाम है, ये तेज करते हैं एक और से अनमन वह भिगला हुआ है। आज ये भाई जाड़ का पेड़ है, देखो इसकी छाया देखो आप लोग, इसकी छाया देखो, इतनी ठंडी, बिल्कुल कितनी गर्मी पड़ रही है। इसके नीचे बैठ गए ना आप, सुकून शांति। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आपको दिखेंगे नहीं यहाँ से शायद, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। ये सारे हिरण,
अच्छा कितना ही है सकड़ा और रखो यहाँ और यो क्या बनाए हो रहे हो ना यो अच्छा एक और बाबू है क्या बाबा है भाई अरे तो एक ही है मैन तो है अपना पे हाँ मैन तो यो है हाँ। मैन बुरे रहा तो फिर तुम्हारा जी जैसे कोई बाहर ताज जाने गुरु भाई वैतरा हाँ तो फिर आपको बाहर गार्डन रहने खतरा आराम से सबका अलग अलग है चलो बहुत बढ़िया ये गाना जो है रोज का बच्चा जहाँ ये सब अठान जितने भी ये बन रहा पुरानो झोपड़ी सी के ये सभी दूर दूर कमरा अच्छा ना वो सारा रहता है आराम से जो आएगा हाँ कोई की तरह होती कोई बाहर से आ जाए कोई कितना जाओ रुक जाओ बस कोई आवा ये भाई पेड़ पौधे देखो आप पीपल देखो वो तो बाद में कितनों ज्यादा पेड़ पौधा है, इतनी ठंडक है यहाँ पे घुमाई ले चलन तो उन्होंने घुमाई गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा आपको सही कह रहे हो ये तो हैं कितना बढ़िया सुकून है आप देखो यहाँ एक बार अड्डी तारीख की थी है पीपल है हाँ बढ़िया बनेगा कद की बात से ना आ रहा ये देखो जी गौ माता आ गई अपनी ये अपनी गौ माता सही तैयार हो गया दिन में यहाँ भाई जिसको धूप चाहिए धूप में छाया चाहिए छाँव में सारी ऐसे बैठी रहती है सारी देसी गाय है भाई सारी देसी गाय देखो इनकी हाइट देखो भाई यहाँ दोनों ऑप्शन है इनके पास बांधने से तो क्या आप छाया बांधोगे कहीं बांधोगे वही रहेंगी लेकिन खुले रहने से क्या इनको जिसको धूप चाहिए वो धूप में बैठ रही जिसको छाया चाहिए वो छाया में होना पास जाएगी पूरा आ जाएंगे बोले यो है ना एक आदमी बुला अरे कब बुलाएंगे अपने पास ये ध्यान रखिए वो नई गाय है और एक देखो छोटा बच्चा भी है यहाँ पे एक का भाई सबसे बढ़िया काम है खुली रहती है यहाँ पे ना भागा मना भाग्या के नहीं करेगी भाई अरे गाय हमने नहीं यार कौन वो करे ही थे यही होगी फिर यही होगी फिर नहीं गाय नहीं मैं देख के करेगी भाई नहीं गाय तो एक बार देख ना गाय को पर भाई अभी दोपहर पे को सारा को बैठा के भी गिरो ये बिठाना पड़ा यानी कह रहा 4:30 बजे ये देखो अरे छोटे बच्चे अब सॉरी वीडियो स्किप कर दी मैंने 4:30 बजे खेलते हैं सगड़ा ऊपर में बोलता था नहीं जाता डरती छोटे हिरण थे बच्चे अच्छा यह गाय ब्यारी भाई ताजा है हाँ ये देखो भाई ये वाले गाय ताजा ब्याही हुई है छोटा बच्चा भी है आपको दूसरी तरफ और लेके चलूंगा यहाँ तो देखो गायें खुली रहती है इसलिए घास फूस नहीं है नीचे पूरा लेकिन दूसरी तरफ देखो पूरा हरियाली है उस तरफ पेड़ ही पेड़ है पूरे पीपल के इनके आया ताऊ ना दूसरा पड़ना और ले चलो पुरानी बताओ ये मैं भी जाका हूँ भाई एक गाय का जैसे पत्ता तोड़ लोगा ना हाँ सरकन आ जाएगी हाँ भाई यहाँ एक रोज भी है जिसको नील गाय बोलते हैं वो गायों के बीच में ही है देखो ये खड़ा ये रोन को बच्चा नहीं रहा है सांस का जी तो पूरे रह को ना जाऊँ वही मेरे मान लिखा है ना तो वो सांस मैं आ तो लियो कई साल में आए हो पण मानियो को सांस का होगा ना हाँ। पूरे ये कच्चे रहन भी एक को आदमी घना दिखे अंदर देन भी बात है हाँ या भी ये रोज को बच्चा ने सांस को तो गायन मन है ना जब कच्चे ने कणा आ जाए बिल्कुल
ये तो वो कई आदमी जैसे है ना भाई बात हो या नहीं गाय थी या ये कर अरे मैं नो काम का घाट करूंगा अरे सांझ जब दोबारा खोल है ना फिर आओगा तो सगड़े इकट्ठी हो जाएगी। तो इतनी ही कम ही गए तो फिर ये है एक मैं पहले छोड़ के गया था, मैं मेरे पिछाड़ में कोई आओ कौन सी एक मैं भी छोड़ के गया था। तो आँख दूध जो बच्चों पी लेते हो तो फरमा तो काटो भी हो ये दूध है। काटना था ना हां के बाद है देखो आ गए भाई अपने आप ही मेरे पास आ गए। अब देखो भाई ये ना करे ड्यूटी पूरी कैसे पूरी कराया है वो नाड़ो टूट रहे ना टूट गया है और की दोपहर पानी ना ठंड रहो पानी कितने को आ रहे हो मूरा ने ऊपर तो चढ़ रहे हो पानी टंकी है पानी को बिजली आई है वो ना देखो भाई पशु अरे गुरुजी बहुत जोर को टूट रहे थे वो है तो पानी खाली करे है तो हाँ वो एक खाई में पानी नीचे नीचे जा रहे तो कट जा रहे बस तो वो नहीं तो टंकी खाली नहीं होगी क्योंकि बाहर पानी निकलता तो कंदूर को दिख जाए तो सीधो भाई एक नाला टूट गया उसकी शिकायत कर रहे हैं बता दियो पानी का। ये बता जाए आज क्या करें बड़े वाली डिग्गी सब खाली हैं बड़े वालियों ये में से। पानी चलाया है हम भी वो पे दम पानी दिया था फिर वो पानी बंद हो गया जब वो टंकी में पानी ना रहा कितने रोग नहीं था तो ये महीना मुझसे वो नलका तोड़ा है वो रोज तोड़े तोड़ो तो कौन था वो अपने ये आप है मारते हैं दोनों लेकिन तो ऊपर को ना नीचे गड्ढा हुआ टूटे पार्ट का गोया प्रेशर वगैरह हाँ प्रेशर सु पाटियों से कैंतरा पाटियों से और ये हिरण भी बेटी चौथ बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ाई भी मारा तगड़ी हो गई। हाँ ये बता रहे भाई हिरण की लड़ाई होगी दोनों की, वो कोई पाइपलाइन फाड़ गया बता रहे। 800 टूटा ना वो कोई ना देखो चलो भाई दूसरा पढ़ने ले चला। जब तो टूटता ये भाई जो उस तरफ गाय वाला जंगल देखा था, गाय में बैठी थी, उसके बाद ये दूसरा था, ये वाला दूसरा है, इसमें पेड़ ही पेड़ है पूरे, और उसके बाद ये एक फेंसिंग और लगा रखी, इसके बाद ये तीसरा पार्ट एक और बना रखा है। इसमें भाई पीपल बड़ के पेड़ छाए के लिए इतने लगा रखे हैं। मेरे ख्याल से घना दिन को नहीं आएंगे, 3-4 साल का है बड़ बूढ़। ये हाँ हल्का है बेटा ये भाई छाए के लिए जैसे इसको फेंसिंग लगा के पीपल लगाए थे, शायद 2-3 साल हो गए। कितना हो गया भाई? 2 साल। ये 2 साल पहले लगाए गए पीपल। गायों की एंट्री इसलिए नहीं है कि अब ये बड़े हो जाएंगे तो गायों को इस तरफ खोल देंगे ताकि छाया रहेगी, पशु आराम से बैठे रहेंगे। और उस तरफ पूरे देसी जो जंगली पेड़ है ना, उसके उस तरफ खड़े। ये पीपल ही पीपल है, उसके बाद में शीशम, जाल, नीम। छोटे पेड़े और आए हैं भाई ये 5 साल में ये पूरा बाग तैयार हो जाएगा, फिर गाय इसके नीचे रहेंगे आराम से, छाया हो जाएगी। उस तरफ पूरे देसी पेड़। आ जाओ तो फिर ना दिखाएंगे, शायद गर्मी में कौन दिखाओ, बढ़ गए छाया। ओ भाई ये क्या क्या दिखा है, यो क्या बना रहा है घोरे कैसे है कि जिम जाम वगैरह कुटिया जिम तो मैं देख गो भाई, जिम तो मैं देखा है धोन की। कुटिया काटिया है आगे नीचे काट दो। करेला देखो रे सब तरह और बने शुगर नीम खाया सुबह सुबह नहीं नहीं एक बार और फोन बनाने का भाई इधर एलो डंडो ना दी हो उठा को हाँ तो भाई 100 को 100 से ज्यादा ही बिगा मेरे हिसाब से। महाराज जी ने पूछे कुछ ये भी है भाई 30 किलो मैं कुरान लिया नदी में 4 लाख का गौशाला बन रही उठे 30 किलो तक गौशाला मारका नहीं माजरी में खोली थी भाई, पुन्ना माजरी को नाम और पानिया में सारे 4 लाख मेरा बेटा खोल दी कि मैं तूड़ो गिरा ना फूस गिरा ना 4 लाख का लिया है हां और 30 की लाइफ तो देख ले 2 गौशाला बनाओगे उठे 2 गौशाला बनाओगे भाई वापस आ रहे हैं यहाँ से। जो लोमड़ी है, एक जरक है, ऐसे जानवर हैं, लेकिन वो अभी धूप में दिखेंगे नहीं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं।
आश्रम आश्रम की तरफ ये शहरी है कि पर पूरा घूम घाम के ये होता है इससे गिटार ले सही फोटो ले ली मैं भीतर की बना ली। जो चीज़ तो मैं तो ये हाँ भाई, एक तो सबसे बढ़िया वहाँ पे बहुत शुद्ध वातावरण, एकदम ठंडी छाया, शुद्ध ऑक्सीजन। भाई ये लास्ट एरिया और दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रैक्टर है इनका, ये सौर प्लेट लगा रखी हैं और ये जो फूस का डंपर आया हुआ है, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली गायों के लिए। वो एक झोपड़ी बना रखी है, आपको दिखाता हूँ, सुंदर सी, मतलब हर कोने कोने में बना रखी है इन्होंने। ये इनका फूस का डंपिंग यार्ड है भाई। गायों के लिए जो तूड़ा, जो फूस जो आता है ना, उसको इसी के अंदर डालते हैं। पूरी गाड़ी अंदर, एक गाड़ी ये खड़ी है भाई। सबसे बढ़िया पेड़ है यहाँ, सुख शांति एकदम। और क्या बताऊँ आपको, सच में बड़ा सुकून है। ये भाभी जी बुआ जी आ गए, तैयार हो गए, काम खत्म, दर्शन हो गए, अब जाने की तैयारी। देखो मोर यहाँ बैठा है पेड़ के नीचे। आपको हिरन दिखाऊं वापस। लक्ष्मी, ये देखो जी हिरन, ये पास जाऊंगा तो उड़ जाएगी। देख रहे हो, एक सींग है ऊपर, बस दो कान है, एक सींग। पास आ गया उसकी बिल्कुल भी। तो दोस्तों, मेरा भाइयों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी देखो, सुख शांति बहुत है, आराम है, एकदम सुकून है। बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ गौ सेवा के लिए, उनके लिए अलग अलग रूम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ये इसका गेट की तरफ है ना, और हमारे वीडियो का समापन भी इसी तरफ करूँगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब जाने की तैयारी करते हैं। भाभी जी भी आ गई हैं, माँ पहले से गाड़ी में आके बैठ गई। फिर बोलेगी तू बहुत वीडियो बना रहा है। और मम्मी भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ बाद में। तब तक के लिए सबको राम राम। अब चलते हैं, सब लोग आ गए हैं, अब घर जाने की तैयारी।